व्यक्तित्व का विकास यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर हम अपनी पर्सनालिटी पर काम नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। पर्सनालिटी कहते हैं ना, हर किसी की, जो भी सक्सेसफुल पर्सन है उसकी कुछ ना कुछ पर्सनालिटी होती है। उसके आप स्वभाव से, उसकी बातों से, उसके स्टाइल से आप उसको पहचान जाओगे। उसकी बातों से आप पहचान जाओगे कि ये कौन सा व्यक्ति है। नहीं होता है ना, हर किसी की पर्सनालिटी है जो भी व्यक्ति सक्सेसफुल है। तो इसीलिए अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो पहले अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा आपको, यानी कि अपने व्यक्तित्व का विकास करना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। और एक सिग्निफिकेंस, यानी कि एक सबका अपना एक स्टाइल होता है ना, उसको दूसरों पर उसकी छाप छोड़ पाएंगे। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए, इवन मेरे लिए भी, एक्चुअली सभी के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ में जीने के लिए भी हमें एक अपनी पर्सनालिटी बनानी होती है, ताकि लोग हमें उससे जान, ठीक है। क्योंकि हर कोई चाहता है ना हमारी एक, हमें सब जाने, अच्छे वे में हमें हमारी एक पर्सनालिटी हो, सब जाने। तो आज की हमारी वीडियो इसी पर है, व्यक्तित्व का विकास यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे हमें इस पर काम करना चाहिए और इसका क्या महत्व है, ये आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तित्व के संपूर्ण गुणों, आदतों, सोच, व्यवहार और दृष्टिकोण को इस प्रकार निखारना कि वह आत्मविश्वासी, सकारात्मक और प्रभावशाली बने। यह केवल बाहरी रूप रंग तक सीमित नहीं है, बल्कि आंतरिक गुणों और मूल्य प्रणाली का भी विकास करता है। ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सिर्फ आदत, गुण, सोच, व्यवहार नहीं आता, सारी चीजें आती है कि आप कितने आत्मविश्वासी हो, कितने पॉजिटिव सोच रखते हो और कितने प्रभावशाली हो, यानी कि लोगों पर आपका प्रभाव कितना पड़ता है। केवल रंग रूप तक ही ये सीमित नहीं रहता है, यानी कि अंदर के जो गुण हैं आपके, जो आपकी मूल प्रणाली है, आपकी जो वैल्यूज है, उसका भी विकास इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। ऑल ओवर यानी कि सारा डेवलपमेंट इसके अंदर आता है। व्यक्तित्व का विकास क्या होता है? व्यक्तित्व विकास वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक क्षमताओं को संतुलित रूप से बढ़ाता है। ठीक है। तो इसमें बढ़ता है सारी चीजें। इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने जीवन में सफल और संतुलित और सम्मानित बने। ठीक है। कोई भी व्यक्ति पर्सनैलिटी डेवलप, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है तो इसलिए ही करता है कि उसको सम्मान मिले, वो सफल हो, है ना। हम सभी सफल होना चाहते हैं ना अपनी लाइफ में। तो उसके लिए सबसे पहले स्टेप है, हमें अपनी पर्सनैलिटी बनानी होती है। हमें अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना होता है, तभी हम दूसरों पर अपनी छाप छोड़ पाते हैं। ठीक है। हमारी पर्सनैलिटी नहीं है और हम करे जा रहे हैं, तो उसका इतना ठीक है, होता है लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है लोगों पर। ठीक है। तो व्यक्तित्व का विकास का महत्व क्या है? व्यक्तित्व विकास का महत्व क्या है? यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ठीक है। इसके महत्व यानी कि अगर आपका व्यक्तित्व का विकास होगा तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी होगी तो आपका आत्मविश्वास ऑटोमेटिक बढ़ेगा। व्यक्ति को अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने में सक्षम बनाता है। ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम अपने बातों को लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से हम बोल सकते हैं। अच्छे व्यक्तित्व से सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और लोग आकर्षित होते हैं। करियर और पेशेवर जीवन में सफलता पाने के लिए व्यक्तित्व का बड़ा योगदान होता है। सकारात्मक सोच और आत्मनियंत्रण से मानसिक संतुलन बना रहता है और तनाव कम होता है। यह व्यक्ति को समाज में सम्मान और पहचान दिलाता है। ठीक है। जो पर्सनालिटी होती है इंसान की, वो इंसान को ऊपर उठाने में और नीचे गिराने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। किसी की पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, लोग उसकी तरफ देखते तक नहीं है, और किसी की पर्सनालिटी अच्छी है, लोग उसको देखते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा स्कैन कर लेते हैं कि हाँ भी बंदा है कुछ, और ऊपर से वो स्वभाव से भी अच्छा है, उसके गुण भी अच्छे हैं, आदतें भी अच्छी हैं, तो लोग उसको जानते हैं, पहचानना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। होता है ना ऐसा। तो वो होता है व्यक्तित्व का महत्व। व्यक्तित्व विकास कैसे करें, अब इसके बारे में जान लेते हैं। सकारात्मक सोच अपनाएं, यानी कि पॉजिटिव सोच अपनाएं। हर स्थिति में अवसर खोजें और नकारात्मकता से बचें, यानी कि हर हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है। लोग कह लो
या खुद की ओवरथिंकिंग कह लो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम पर नकारात्मक यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो उससे बचना चाहिए हमें और अपनी स्थिति को पॉजिटिव करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है? संचार कौशल सुधारें यानी कि स्पष्ट बोलें, ध्यान से सुनें और आत्मविश्वास के साथ संवाद करें। यानी कि कुछ भी बोलें, उसे सोच समझ कर बोलें, ध्यान से सबकी बातों को सुनें, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और जो भी बात करें, आत्मविश्वास के साथ करें। ठीक है? यानी कि कम्युनिकेशन स्किल को अपना इम्प्रूव करें। ये व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत ही आता है। ठीक है? ज्ञान बढ़ाएँ यानी कि नॉलेज बढ़ाएँ, किताबें पढ़ें, नई-नई चीज़ें सीखें और अनुभवों से सीखें। यानी कि जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे हैं पास्ट में, उनसे सीखें। उनको आप नेगेटिव ना लेकर उनसे पॉजिटिव वे में उनसे सीखिए। शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दें यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें और संतुलित आहार लें। खाना अच्छा लें और अच्छे से आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप डेफिनेटली आपका एक मतलब शारीरिक रूप से तो मानसिक रूप से तो आप होंगे ही होंगे, साथ में शारीरिक रूप से भी आप बहुत ही अट्रैक्टिव यानी कि पर्सनैलिटी आपकी अच्छी लगेगी। समय प्रबंध करें यानी कि अनुशासन और लक्ष्य निर्धारण से कार्य क्षमता बढ़ाएं। यानी कि आप अपने टाइम टेबल बनाएं, जो भी चीज़ें करें टाइम के अकॉर्डिंग करें। कहते हैं ना कुछ लोगों का ना खाने का टाइम होता है, ना सोने का, ना कुछ। तो ऐसे इंसान की कोई पर्सनैलिटी नहीं होती, कोई उनको याद ही नहीं रखता। और जो टाइम से उठता है, टाइम से सारे काम करता है, तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं और एक अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन में सारी चीज़ें होती हैं, तो आपसे और लोग भी सीखते हैं उस चीज़ को। होता है ना? सामाजिक गतिविधियों में भाग लें, लोग से जुड़ें, टीम वर्क करें और नेतृत्व क्षमता विकसित करें। यानी कि जो भी लोग हैं आसपास के लोगों से जुड़े, टीम वर्क पर काम करें, आत्म मूल्यांकन करें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और सुधारने का प्रयास करें। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अपनी गलती होती है मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हाँ हमारी गलती है ना? तो ऐसा ना करें। जहाँ गलती लगे अपनी वहां पर गलती स्वीकार करें और सामने वाले को भी समझने की कोशिश करें कि हर वक्त कोई पूरा गलत नहीं होता है। होता है ना? कोई पूरा गलत नहीं है, कोई पूरा सही नहीं है, सब एक जैसे हैं। बस कोशिश है कि उसके अंदर अच्छाई देखने की कोशिश करें। ठीक है? जितना हम नेगेटिव देखेंगे उतना ही हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है। तो कोशिश करें कि सामने वाले में पॉजिटिव चीजें भी देखने की कोशिश करेंगे ना, तो आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने लगेंगे। ठीक है? नैतिकता और मूल्य अपनाएं, ईमानदारी, सहानुभूति और आदर्शों का को जीवन में उतारें। यानी कि ऑनेस्टी, किसी किसी से कुछ बात कहने पर किसी को टाइम दिया है तो उसी टाइम पर कुछ बातों को पूरा करने की कोशिश करें। कुछ नहीं, ज़्यादातर अगर आप बोल रहे हैं तो आपका बोलना जो है वो बहुत मैटर करता है, इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने आप को कुछ मानते हैं तो। अगर आप अपने आप को कुछ नहीं मानते तो आपकी बातों का अगर आप अपनी बातों पर ही टिके नहीं रहेंगे ना तो लोग आपको हल्के में लेंगे। आपकी पर्सनैलिटी कुछ नहीं है। जो भी आप लोगों से बोलते हो, अगर आपने बोला मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ सपोज़ करिए और आप 1 घंटे में नहीं आए, 2-3 घंटे लगा दिए, तो लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है? कहते हैं ना विश्वास भी धीरे-धीरे बनता है, एकदम से नहीं बनता। तो अपनी बातों पर टिके रहना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोग बोल तो बहुत कहते हैं ना वादे तो बहुत बड़े-बड़े कर देते हैं लेकिन निभाने का टाइम आता है तो नहीं निभा पाते। तो ऐसा ना करें, अपने वादों को निभाने की कोशिश करें। इससे आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। लोग आपसे जुड़ेंगे और आपकी बातों को सुनना चाहेंगे। ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं जैसे कि व्यक्तित्व विकास एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, इसे लगातार जारी रखना चाहिए। यानी कि एकदम से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती है, वो लगातार चलती रहती है क्योंकि हर दिन हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। ठीक है? तो अच्छा आता है, बुरा भी सीखते हैं, लेकिन बुरे में भी हम अच्छा कुछ देख रहे हैं तो वो हमारी पर्सनैलिटी में ऐड होता रहता है। ठीक है? केवल बाहरी दिखावे पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, आंतरिक गुणों का विकास अधिक महत्वपूर्ण है। बाहर से तो आपने अच्छे से टिप टॉप पहन लिया, अच्छे से कपड़े पहन लिए, सुंदर दिख रहे हो, लेकिन अंदर आपको बोलने की तमीज नहीं है, अपनी बातों पर टिकते नहीं हो, तो वो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही नेगेटिव में जाएगी। तो पॉजिटिव वे ये है कि आप अपने आंतरिक गुणों पर मतलब गुणों पर अधिक ध्यान दें।
दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी विशेषताओं को पहचाने और उन्हें निखारें। अक्सर क्या होता है, हम दूसरों की कॉपी करने लग जाते हैं कि हमें किसी की चीज़ अच्छी लगती है और हम वैसा ही करने लग जाते हैं। चाहे वो कपड़े हो, चाहे व्यवहार हो, कुछ भी चीज़ें ले लीजिए कि हम वैसा करने लग जाते हैं कि दूसरे उनको पसंद कर रहे हैं तो हम भी वैसा ही करते हैं। तो ऐसा ना करें, अपनी विशेषताओं को पहचानें, जो आपके अंदर अच्छी चीज़ें हैं उनको पहचानने की कोशिश करें और उस पर काम करिए। तब आपका जो पर्सनैलिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, वो बहुत अच्छे से निखर कर आएगा। क्योंकि कहते हैं ना, एक इस दुनिया में एक ही पर्सन है, यानी कि आप एक ही हो, आपकी कोई कॉपी नहीं है। तो अपने आप को पहचानो पहले, ठीक है? दूसरों की कॉपी बनने से अच्छा है अपने आप को पहचानो, उस पर वर्क करो। तभी आप एक सफल और अच्छे और कहते हैं ना बहुत अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होगी आपकी। तो एक अच्छी पर्सनैलिटी की पहचान आपसे खुद से है। आप अकेले एक हो, आपके जैसा कोई नहीं है। आपके अंदर बुराई है तो आपके अंदर ऐसी अच्छाई है जो किसी के अंदर नहीं है। तो उसको पहचानना है, अपने गुणों को पहचानिए और उस पे वर्क करिए, उसको निखारिए। आपकी पर्सनैलिटी अपने आप विकसित हो जाएगी। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के साथ आप विकास करोगे, आप सक्सेस पाओगे। मेरी आपसे यही कामना है। मैं आशा करती हूँ आप सभी सफल हो अपनी लाइफ में और आगे बढ़े। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी। ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स या जिसको भी आप चाहते हैं कि तरक्की करे अपनी लाइफ में, तो वो आगे बढ़े और अपनी पर्सनैलिटी पर काम करे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।